एक्शन। आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कि ये देवकी पुत्र आपको कहाँ ले आया। आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो वह आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। हे राधे, आप तो एक उत्तम व्यक्ति हैं, सचरित्र। आपने जिसे धर्म माना उसका कभी उल्लंघन नहीं किया, तो आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शीघ्र में क्या कर रहे हैं। आप तो धर्म का एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो यह सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार ना धर्म है केशव, ना ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। क्षत्रिय समाज ने मुझे केवल इसीलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र हूं। परंतु दुर्योधन एकमात्र क्षत्रिय योद्धा है जिसने मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से वर्षों पूर्व जब हस्तिनापुर और क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरु श्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तब वो दुर्योधन ही था जो मेरी सहायता के लिए उठा। मुझे अंक का राजा बनाकर यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। बस यही एक कारण है देवकी नंदन कि जब भी मैं उसमें कोई दोष देखता हूं तो अपनी आंखें मूंद लेता हूं। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, किंतु वो जन्म देने वाली उस माता से भी कई अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया किंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो केवल इन दोनों को ही दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूं तो इन दोनों को ही सुखी देखकर। मेरे पास ना मेरा अपना कोई सुख है, ना ही कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई स्नेह नहीं है केशव, कोई स्नेह नहीं। परंतु जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान न बन सकेगा। ये ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं, सबसे भारी ऋण यही होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे, तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का प्रकाश लेकर भी ये ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी रह जाना उचित नहीं है अंगराज? यह तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था ना वासुदेव। किंतु एक बार जब ऋणी हो गया तो फिर ऋण उतारने में, ऋण चुकाने में आनाकानी कैसी केशव? फिर चाहे परिणाम जो भी हो। हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वो अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंदी मोल लेना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंगदेश देकर आपको मोल ले लिया हो? हे वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल ले भी लिया तब भी अपने आप को बेचने वाला तो मैं स्वयं ही था ना। कभी आपने अपने जन्म, अपनी पहचान के बारे में सोचते हैं कर्ण? यदि सोचूं भी तो क्या मिलेगा वासुदेव? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। जानता तो नहीं, किंतु अनुमान अवश्य लगा सकता हूं कि मेरी माता अवश्य ही किसी आदरणीय परिवार की सुपुत्री होगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। अभी तो मेरे जन्म के पश्चात ही तुरंत मुझे गंगा में बहा दिया। और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूं केशव
कि मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक प्रिय अपना यश था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल कर रख लिया। और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचला? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो उसे खोजकर मैं क्या करूंगा, उसे पाकर भी मैं क्या करूंगा वासुदेव। संभवतः मेरे जन्म के पर्यंत किसी आदरणीय कुल में कोई महाराजा या किसी दिग्विजय से उनका विवाह हो भी गया हो। अब वे ऐसे पुत्रों की माता हो जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैंने अपनी मां की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी मां का नाम राधा है वासुदेव, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूं, राधे। परंतु आप मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों निकल पड़े? वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की।